आपके विरोधी ये कहते हैं राजेश जी कि चिराग पासवान बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा पाल लिए हैं, पार्टी बहुत छोटी है, कुछ है नहीं और चले हैं मुख्यमंत्री बनने। नहीं, बिल्कुल हमारे नेता कुछ नहीं थे। हमारे नेता कुछ नहीं थे। आप लोग नीतीश कुमार के बाद सीएम की कुर्सी पे दावा कर दिए हैं। नहीं, दावा हम लोग बिहार को बदलने के लिए कर रहे हैं। चिराग पासवान का स्थान एनडीए में कहाँ पे है? चिराग पासवान जी का स्थान एनडीए में बिहार को बदलने में, कि बिहार विकसित प्रदेशों की सूची में शुमार हो, इसीलिए उसी विकसित प्रदेशों की सूची में शुमार करने की सोच के साथ हमारे नेता भी लगातार प्रयासरत हैं। तो हमारे नेता के लिए मुख्यमंत्री बनना या कोई बड़े पद का लालच होना, इस मंशा के साथ वो बिहार की पुकार की बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान के मन में क्या है? आखिर एनडीए के अंदर फिर से चिराग पासवान को लेकर के हलचल क्यों मच गया है? मेरे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा, इनसे बात करेंगे। राजेश जी, आपके नेता के मन में, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? मेरे नेता के मन में शुरू से अब तक सिर्फ बिहार चल रहा है, और बिहार की प्रगति और बिहार फर्स्ट, बिहार री फर्स्ट की जो बात उन्होंने की है शुरू दिन से, उसको किस तरीके से बिहार में धरातल पर अब लागू किया जाए। और उसको लागू करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये विषय सिर्फ बिहार या बिहारियों के नहीं है, बिहार की अस्मिता का सवाल है। और इसमें जब बिहार, विकसित बिहार की बात हम लोग करते हैं, तो जहाँ एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात हम लोग करेंगे, तो उनके अनुभव और हमारे नेता की ऊर्जा, इस दोनों के समन्वय के साथ एक विकसित बिहार की कल्पना हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में आप अपने नेता को देख रहे हैं? देखिए, उत्तराधिकारी कौन होगा और प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये तो जनता तय करती है। हम लोग बिल्कुल ये नहीं देख रहे हैं। हाँ, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं और ये संकल्प लेकर पूरा एनडीए जब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि बिहार को अब उसकी एक खोई हुई अस्मिता, एक पहचान जो है, उसको पंख लगाने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने भी, भाजपा ने भी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस तरीके से लगातार 2 बजट में बिहार को एक बड़ा पैकेज दिया, तो ये इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री जी भी अब चाहते हैं कि बिहार विकसित प्रदेशों की सूची में शुमार हो, इसीलिए उसी विकसित प्रदेशों की सूची में शुमार करने की सोच के साथ हमारे नेता भी लगातार प्रयासरत हैं। ये लगातार चर्चा हो रही है बिहार में कि अपने चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या सच में सब कुछ साफ हो गया है? आप लोग तय कर लिए हैं कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं बिहार? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चा जो लगातार हो रही है और जिस तरीके का आश्चर्य की तरीके से जो लोग देख रहे हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये नेता ने हमारे 2020 में भी प्रमाणित किया था कि उनके लिए पद और राजनीतिक हित से बहुत ऊपर बिहार और बिहारियों का हित है। और इसीलिए उस वक्त भी उन्होंने, अगर उस वक्त वो शायद नीति सिद्धांतों की बात जो उन्होंने उस वक्त अपने नीति के बारे में कहा था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन्स को लागू करने की बात कही, या अन्य नीतिगत विरोध जब उन्होंने दर्ज किया था, जी। तब भी अगर वो चाहते, अगर वो बिहार के हित में या नीतिगत बात को नहीं रखते और वो कॉम्प्रोमाइज़ सारी चीज़ों से करते, तो शायद केंद्र में तभी मंत्री होते। तब शायद ना पार्टी टूटती, ना वो घर उनसे छिनाता है, तमाम चीज़ें जो हुई थी वो नहीं होती। लेकिन उन्होंने उन तमाम चीज़ों को सहना, झेलना मंजूर किया, लेकिन नीतियों के साथ, सिद्धांतों के साथ समझौता मंजूर नहीं किया। चिराग पासवान ने? जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी की बात मैं कर रहा हूँ। तो हमारे नेता के लिए मुख्यमंत्री बनना या कोई बड़े पद का लालच होना, इस मंशा के साथ वो बिहार की पुकार की बात नहीं कर रहे हैं। जब आज वो बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, जी। ये विश्वास, जो जिस विश्वास के साथ हमारे नेता बोल रहे हैं, उसके पीछे की वजह समझने की ज़रूरत है। जब आज हमारे नेता बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, और हम लोग भी कमोबेश हमारे नेता के साथ जब जाते हैं, तो हम लोग कई ऐसे जिलों में गए हैं जहाँ एक बड़ी आबादी जो यादव समाज की है,
एक अल्पसंख्यक समाज की जो एक बड़ी आबादी है, उसके जो नौजवान युवा साथी हैं, वो युवा जब चलकर चिराग पासवान जी को लेकर एक उम्मीद भरी निगाहों से उत्साहित होकर उनको उनका स्वागत करता है और ये खुद वो कहता है कि सर, हम लोग चाहते हैं कि आप प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें। जो एक उत्साहित युवा है वो ये चाहता है, तो ये इस बात को कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है, प्रमाणित करता है और हमारे नेता के विश्वास को और मजबूत करता है कि हमारे नेता का MY समीकरण मुस्लिम और यादव नहीं है। हमारे नेता का MY समीकरण महिला और युवा है। मतलब आपके नेता की लोकप्रियता यादव समाज के अंदर भी है। इसका प्रमाण आपको चाहिए तो आप यादव समाज के किसी शिक्षित नौजवान साथी के पास आप जाकर और आप उससे पूछ के देखिएगा कि आप बदलते हुए बिहार में आप किसको चाहते हैं, कि कौन युवा ऐसा हो जो प्रतिनिधित्व करे। तो वो युवा मुस्कुराते हुए आपको कहेगा कि हम लोग चाहते हैं कि जो शिक्षित हो, जो बेदाग हो, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो। हम लोग ऐसे युवा को चाहते हैं जो अच्छा बोलता हो और ना केवल आपके बिहार की बातों को देश स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने की क्षमता रखता हो। तो वो एक नाम अगर आएगा तो वो चिराग पासवान है। मतलब आप लोग नीतीश कुमार के बाद CM की कुर्सी पे दावा कर दिए हैं। नहीं, दावा हम लोग बिहार को बदलने के लिए कर रहे हैं। हम लोग, हमारे नेता दावा मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता का दावा किसी भी रूप में किसी पद या बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है। हमारे नेता का दावा, हमारे नेता के जो युवाओं की जो आवाज़ है बिहार की, उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन राजेश जी, आप लोग NDA में हैं, मुश्किल से 25-30 सीट आप लोग को मिल सकता है। 20 से 25 विधायक के दम पे कैसे मुख्यमंत्री कोई बनेगा? मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं यहाँ पर पैदा हो रहा है। इस बात को समझिए, अगर हम लोग ये बात सोच रहे हैं कि NDA को इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ना है जी, तो यदि इंटैक्ट होने में कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी को बहुमत की सरकार मिले, अगर वो स्वयं इसके लिए अपने केंद्र के मंत्रालय को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए और इस बात को कहे कि मुझे बिहार बुला रहा है, मैं केंद्र की राजनीति मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए बिहार महत्वपूर्ण है, और वो बिहार आने के लिए तैयार होती है, तो NDA के लिए भी एक खुशी की बात है। मतलब चिराग पासवान दिल्ली छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने खुद स्पष्ट कहा इस बात को कि मेरी प्राथमिकता बिहार है। मंत्रालय का उनको क्षण भर भी लोभ नहीं है और ये मंत्री बनने के 1-2 महीना के बाद ही उन्होंने इस बात को कह दिया था कि बिहार के हित की बात होगी तो मंत्रालय बहुत छोटी चीज़ है। ये हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट रूप में इस बात को कहा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है, जब आज बिहार की एक बड़ी आबादी, 60% आबादी जो युवाओं की है, वो युवा देख रहा है कि हमारे तरफ, हमारे पास प्रतिनिधित्व करने वाले जो 2 युवा हैं, एक विपक्ष और एक पक्ष, तो विपक्ष का युवा जो है वो उनको दिख रहा है और उनके अंदर क्या अच्छी और बुरी चीज़ें वो स्पष्ट है। आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ना, कि एक तरफ वो युवा दिख रहा है बिहार के लोगों को जिनके ऊपर अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप हों, जिनके ऊपर अनेकों अलग अलग तरह की धाराएं लगी हों, जिनकी शिक्षा की बात करें या जिनके कार्यकाल की बात करें, तो बहुत सारी बातें जो है सोच कर भी लोगों के अंदर एक खौफ, कहीं ना कहीं उस कार्यकाल को यदि लोग याद करते हैं तो एक डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी तरफ एक लंबी पारी राजनीति की, रामविलास पासवान जी का एक बड़ा राजनीतिक करियर होने के बाद भी आज तक एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। इतनी लंबी राजनीति के बाद भी हमारे नेता के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप मतलब 2025 में तेजस्वी के सामने चिराग होंगे। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये बिहार के युवा कह रहे हैं। लेकिन हमारे नेता ने क्या कहा? हमारे नेता ने NDA के अनुशासन का, NDA घटक दल में एक ईमानदार साथी होने का हमेशा उन्होंने परिचय दिया और इस बार भी उन्होंने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लेकिन उनको और बल मिले, उनको और मजबूती मिले, इसके लिए मुझे लगता है कि उनका अनुभव और हमारे नेता की ऊर्जा, यदि इस दोनों के साथ हम लोग बिहार में उतरेंगे तो सामने कोई भी विपक्ष में रहेगा तो मुझे लगता है कि उस विपक्ष को कहीं भी वो दूर दूर तक वो विपक्ष टिकेगा नहीं। आप लोग का स्थान NDA में, चिराग पासवान का स्थान NDA में कहाँ पे है?
चिराग पासवान जी का स्थान एनडीए में बिहार को बदलने में, और राजनीतिक रूप से यदि आप पूछें तो आज यदि लोकसभा चुनाव में जी यूपी में जितना बड़ा डेंट हुआ, एक बड़ा पिछड़ा वर्ग जो है, जी जो कहीं ना कहीं बड़ा वर्ग यूपी में वोट जो है वो महागठबंधन की तरफ गया, एनडीए की तरफ नहीं आया, और बिहार में वो इंटैक्ट रहा ड्यू टू चिराग पासवान जी ने उस पूरे समाज को इस बात के लिए आश्वस्त करके रखा कि ना तो आरक्षण हटेगा और ना संविधान पर कोई खतरा होगा। मतलब चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए को बचाया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनके रहने के कारण आज जो बड़ा नुकसान यूपी में हुआ वो बिहार में यदि नहीं हुआ तो उसका एक बड़ा कारण चिराग पासवान है। और इस बात को मैं नहीं, इस बात को अगर आप एनडीए के बड़े किसी नेता से पूछेंगे तो उनके अनुभव से भी, उनका जो बड़ा तजुर्बा है उससे भी आपको ये समझ में आएगा। तो मैं फिर आपको कहता हूँ कि यदि हर समाज के लोग आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी नीति को पसंद करते हैं, आपके सिद्धांतों को पसंद करते हैं, आपके बिहार के प्रति बदलते हुए परसेप्शन का जो तरीका है उसको पसंद करते हैं। आप युवाओं को जात पात धर्म मज़हब से हटकर मौका देते हैं। आज राजेश वर्मा कौन है? क्या पासवान समाज से आता है? आज वीना सिंह कौन है? क्या वो पासवान समाज से आती है? आज चिराग पासवान जी ने शांभवी, जो हमारी छोटी बहन है, आज शांभवी चौधरी और जितने भी युवा हम लोग हैं जी कोई एक हमको बता दीजिए जहां एक बार कन्हैया जी बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने के लिए महागठबंधन के ही तमाम लोगों ने प्रयास किया कि कोई दूसरा युवा चेहरा जो है महागठबंधन का नहीं उभर कर आ जाए। और वहीं दूसरी तरफ हमारे नेता ने हर युवा को मौका देने का काम किया, जात पात मज़हब को छोड़ के। वही एमवाई की बात मैं करता हूँ कि महिला और युवा को मौका देने का बात किया। तो हमारे नेता के अंदर इनसिक्योरिटी का भाव नहीं है। इनसिक्योरिटी का भाव क्या तेजस्वी यादव में है? अब आपको खुद स्पष्ट रूप में सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, कोई घुमा फिरा के कहने की बात ही नहीं कह रहा हूँ। कोई भी लीडर होगा उसके अंदर ये भाव, जो छोटी सोच का लीडर होगा उसके अंदर हमेशा इस बात का डर रहेगा कि कहीं कोई दूसरा युवा यदि वो आएगा तो कहीं वो हम पर भारी मतलब ना आप पड़े। लोग प्लान तैयार कर लिए हैं चिराग पासवान के लिए कि विधानसभा चुनाव लड़ाना है? हम लोग हमारे नेता के निर्णय के साथ हैं, और वो इसीलिए साथ हैं क्योंकि वो निर्णय बिहार के हित में है और हमारे जैसे लाखों युवाओं की उम्मीद है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता का जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय हमारे नेता का है, लेकिन अगर हमारे नेता ने खुद से इस बात को कहा है तो वो बिहार के तमाम नौजवान साथियों की बातों को, उसके भावनाओं का ख्याल रखते हुए हमारे नेता ने कहा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं। कहीं गठबंधन में कोई मनमुटाव नहीं है, गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ जिला भर बैठक कर रहे हैं। हमारे नेता का अपना व्यक्तिगत, उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे संस्थापक केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहे, लेकिन उनका केंद्र से ज़्यादा बिहार जो काम उनके रामविलास पासवान नहीं कर पाए वो चिराग पासवान करेंगे। हमारे नेता बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो हमारे संस्थापक का अधूरा सपना है वो हमारे नेता ज़रूर पूरा करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं, आपके विरोधी ये कहते हैं राजेश जी, कि चिराग पासवान बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा पाल लिए हैं, पार्टी बहुत छोटी है, कुछ है नहीं और चले हैं मुख्यमंत्री बनने। नहीं, बिल्कुल हमारे नेता कुछ नहीं थे, हमारे नेता कुछ नहीं थे। और कुछ नहीं से जब आप बहुत कुछ पाते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत जो है वो आपका प्रभाव होता है, और वो व्यक्तिगत आपकी जीत होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी जो भी विपक्ष के लोग आप कह रहे हैं वो लोग को सियासत विरासत में मिली जी, और उसको आपके नेता को भी तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारे नेता को आज ये बात कोई नहीं कह सकता है कि केंद्र मंत्री वो इसलिए बने क्योंकि उनको सियासत विरासत में मिली, क्योंकि जब उनको सियासत मिली और सारी चीज़ें शून्य पर आकर रुक गई, हमारे नेता की, हमारी पार्टी टूटी, सारे सांसद टूटे, घर टूटा, सारी चीज़ें जो है बिखरी। हमारे नेता ने शून्य से खुद से पूरे बिहार घूम घूम कर और आशीर्वाद यात्रा निकाली, पूरे बिहार घूमे, युवाओं की बात को मजबूती से उठाया
और वापस से पार्टी को 5 सीटें मिली और 5 की 5 सीटें जिताकर हमारे नेता ने, और वो भी पाँचों की पाँचों सीटें, आप देखो मार्जिन कितना बड़ा है जीत की हर सीटों पर। तो हमारे नेता ने ये साबित करके दिखाया कि हमारे नेता जो आज हमारे नेता की राजनीति है वो किसी जात धर्म मज़हब तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे बिहार के नौजवान और महिलाओं को साथ लेकर चलने वाली राजनीति हमारे नेता कर रहे हैं। और यही कारण है जी कि हमारे नेता को लेकर एक बड़ी उम्मीद लोग कर रहे हैं। और हमारे नेता के अंदर ना इनसिक्योरिटी का भाव है, ना उनको इस बात की भय और चिंता है कि किसी युवा को मौका देंगे तो मतलब क्या आप लोग मुख्यमंत्री बनाकर दम लीजिएगा? नहीं, व्यक्तिगत तो चाहत बिल्कुल हमारी है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब हमारे नेता ने ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी की अगुवाई, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे, तो अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चाहते हैं कि कुर्सी पे बैठें। आगे चल के बिल्कुल हमारे नेता जो है बिहार का प्रतिनिधित्व करे, उससे बिहारियों की अस्मिता जो है वो विश्व स्तर पर बिहार को एक अलग पहचान मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। एनडीए में ही बने रहिएगा ना? अरे बिल्कुल, जब हमारे नेता एनडीए के साथ है, इसमें एनडीए में बने रहने, एनडीए के खिलाफ में थोड़ी हम लोग बिहार में मेरे नेता चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आप लोग के कारण थोड़ा सा असमंजस फिर से पैदा ये हो तो गया। एनडीए में उत्साह होना चाहिए, तो एनडीए के लिए खुश होने वाली बात है कि हमारे नेता यदि बिहार में उतर कर धड़कन तेज हो गया है सर। विपक्ष का की धड़कन तेज होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे नेता यदि चुनाव में उतरेंगे तो आप समझिए कि एक तरफा चुनाव होगा, एक बड़ी 2010 से बड़ी बहुमत की सरकार बनेगी। और हमारे नेता ने तो ये बात कही कि अगुवाई कौन करेगा? नहीं, अगुवाई तो सब बात तय हो चुका है कि एनडीए में अगुवाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन उस अगुवाई में ताकत भरने का काम हमारे नेता चिराग पासवान जी करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।